नमस्कार। मोबाइल समाचार में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मोजो यानी मोबाइल जर्नलिस्ट राजीव रंजन। आइए आज हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निर्मित चैटबॉट की। जी हाँ, चैटबॉट आजकल का हॉट टॉपिक है और ये एजुकेशन के क्षेत्र में, अब बाकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है पिछले 2 दशकों की। कहा जा रहा है कि चैटबॉट आने से पहले जो क्लाउड था वो एक बड़ी उपलब्धि, बड़ा एक आविष्कार था सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के लिए। उसके बाद ये पिछले 2 दशकों का सबसे बड़ा इन्वेंशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में। हम आप इसका अंदाज़ा इसी से लगा सकते हैं कि चैटबॉट की चर्चा पूरी दुनिया भर में हो रही है। अमेरिकी कांग्रेस में इस पे बवाल मचा था पिछले हफ्ते ही कि चैटबॉट के आने के बाद हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है वो ध्वस्त हो जाएंगे। आप समझ सकते हैं, जब अमेरिका में इस तरह की चिंता जताई जा रही है तो बाकी दुनिया की बारे में आप सोच ही सकते हैं। तो आइए हम चलते हैं, ये चैटबॉट जो है वो है क्या। बेसिकली चैटबॉट एक इस तरह का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा निर्मित एक सॉफ्टवेयर है जहां आपके हर सवाल का जवाब चुटकियों में मिलता है। आप अध्यात्म से लेके अर्थव्यवस्था तक, आप पॉलिटिक्स से लेके क्राइम तक, खगोल शास्त्र से लेके आप भूगर्भ शास्त्र, आप जिस विषय के बारे में भी जानकारी लेना चाहते हैं आपको वहाँ उस विषय की जानकारी मिलेगी। और अभी पिछले 2 महीने से इसको पब्लिक के लिए लॉन्च किया है माइक्रोसॉफ्ट ने, और 2 महीने में ही माइक्रोसॉफ्ट का, मैं बता दूं कि ये चैटबॉट का नाम है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी 2 महीने पहले लॉन्च हुई और अभी तक उसके 10 करोड़ सब्सक्राइबर वर्ल्ड ओवर हो चुके हैं। बहुत बार तो ऐसा होता है कि जब आप चैटबॉट की ओपन एआई के चैटबॉट यानी चैट जीपीटी पे जाएंगे तो वहाँ आपको बोलेगा कि ज़्यादा ओवरलोड होने की वजह से हम अभी आपको लॉगिन नहीं कर पाएंगे, इसके लिए थोड़ी प्रतीक्षा करें। तो आप समझ सकते हैं कितनी ज़्यादा ट्रैफिक है इस ओर। हम आपको बता दें कि चैट जीपीटी जो कि माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी है, जिसके हेड अभी भारतीय ही हैं, सत्या नडेला, और वहीं इसके कंपिटिटर जो हैं वो गूगल, जिसके हेड सुंदर पिचाई हैं, वो भी भारतीय हैं। तो इन दोनों के बीच टसन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट को लेके, और इसमें कहीं ना कहीं माइक्रोसॉफ्ट इस बार लीड लेती हुई नजर आ रही है। माइक्रोसॉफ्ट ने अपना चैट जीपीटी लॉन्च किया, उसके महीनों बाद गूगल ने अपना चैटबॉट बार्ड को पब्लिक के सामने लाया, इंट्रोड्यूस किया, लेकिन उसका रिस्पॉन्स चैट जीपीटी के सामने उतना अच्छा नहीं रहा और लगातार कई दिनों तक जो गूगल के शेयर हैं वो अमेरिकी बाजार में लुढ़कने लगे। कभी 7%, कभी 3%, कभी 5%, और एक हफ्ते के अंदर गूगल को $100 अरब का नुकसान हुआ। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा बिजनेस चैटबॉट का आने वाले दिनों में होने वाला है। एक छोटी सी गलती भी इसे नहीं करेंगे, अगर इसका कंपैरिजन आया बाजार में और बाजार में ये पाया गया कि मीलों आगे है चैट जीपीटी बार्ड के मुकाबले, तो ये हुई 2 अमेरिकी कंपनी जिसका आपस में टसन है। तीसरी एक चाइनीज कंपनी है जो इस क्षेत्र में काफ़ी तेजी से आगे बढ़ रही है, सियाओ आइस चाइनीज चैटबॉट का नाम है, और ये इंग्लिश सहित हर एक भाषा में उपलब्ध है। हम आपको बता दें, हम काफ़ी दिनों से चैटबॉट चैट जीपीटी के साथ काम कर रहे हैं और ये इंटरेक्टिव आपके साथ बातें करता है। गूगल सर्च की तरह नहीं, आप एक बार जिस चीज़ के बारे में पूछे और उसके बाद वो डिलीट हो गया, ओमिट हो गया, आप उससे बात करते रहें कि हाँ, जैसे मैंने चैट जीपीटी को बोला कि मैं तुम्हें 10 पॉइंट देता हूँ, इस पे तुम एक आर्टिकल लिख के दिखाओ,
और वो 10 पॉइंट मैंने जैसे ही डाले उसने आर्टिकल क्रिएट करके हमें दे दिया। तो हम आपको बता दें कि कई पब्लिकेशंस हाउस और कई जो मीडिया जगत के कई कंपनियां हैं जहां इस तरह के चैटबॉट का उपयोग धड़ल्ले से जारी है। चैटबॉट यानी कि वो कंप्यूटर ही उनके लिए आर्टिकल लिख रहा है जो अखबारों में पब्लिश हो रहे हैं, वेबसाइट पे पब्लिश हो रहे हैं। और इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि एक मशीन आने वाले दिनों में कितना काम कर सकता है। अभी जैसे कॉल सेंटर वगैरह में भी इसका उपयोग होने लगा है और पब्लिकेशन क्षेत्र में इसका उपयोग हो रहा है। अमेरिकी कांग्रेस में भी इसका मुद्दा उठ गया है। अमेरिकी एक सांसद ने ये मुद्दा उठाते हुए पिछले हफ्ते ही बोला कि अब हमारी एजुकेशन सिस्टम का क्या होगा। बिना बैलेंस, बिना चेक किए हुए माइक्रोसॉफ्ट ने इस चैट जीपीटी को बाजार में ला दिया है। कभी कभी तो ये हर चीज़ों की जानकारी देता है, लेकिन उसमें कितनी सच्चाई है, कितनी सच जानकारी है। फिर अब एजुकेशन कैरिकुलम ये सब का क्या होगा, सिलेबस का, क्योंकि सारी चीज़ें वहाँ उपलब्ध हैं। आप खगोल शास्त्र से लेकर भूगर्भ शास्त्र तक की जानकारी वहाँ ले सकते हैं। आप अर्थव्यवस्था से लेकर अध्यात्म तक की जानकारी वहाँ ले सकते हैं। पूरा संसार इसमें सिमटा हुआ है और ये इंटरेक्टिव है। आपकी अगर चैट जीपीटी से आप बात कर रहे हैं तो आपके चैट को वो रिजर्व करके रखता है। आप आगे अगर कुछ पूछेंगे शुरुआती चैट के बारे में, 1 घंटे पहले आपने उससे क्या बात की थी, वो तुरंत उसको ऐड करके आपके बारे में आपको बता देगा। हम बता रहे हैं कि अभी ये नेसेंट फेज में है, शुरुआती दौर में है चैटबॉट का ये जो भी सिलसिला है। आने वाले दिनों में इसके और प्रभावी होने की बात कही जा रही है। ओपन एआई, ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसने माइक्रोसॉफ्ट के लिए इस चैट जीपीटी का निर्माण किया है, वो एक्चुअली में एक इंडिपेंडेंट कंपनी है, वो माइक्रोसॉफ्ट का हिस्सा नहीं है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो एलन मस्क की ही कंपनी है, एलन मस्क द्वारा फंडेड कंपनी है। बाद में उसको माइक्रोसॉफ्ट से भी फंड मिलने लगा और माइक्रोसॉफ्ट के लिए उसने चैट जीपीटी का निर्माण कराया। हम आपको बता दें कि शुरुआती दिनों में MSN फेल हो गया, हॉटमेल फेल हो गया। विंडोज़ हम माइक्रोसॉफ्ट का यूज़ करते हैं, लेकिन दुनिया भर में पॉपुलर क्या हो रहा है, गूगल ने माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज़ का इस्तेमाल करते हुए, एंड्रॉयड का इस्तेमाल करते हुए कहाँ से कहाँ कई सीढ़ियाँ चढ़ ली। लेकिन अब लग रहा है कि परिस्थिति बदलने वाली है और आने वाले दिनों में हो सकता है कि जैसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर आए और गए, उसी तरह धीरे धीरे आपको गूगल अगर compete नहीं कर पाया चैट जीपीटी को, तो धीरे धीरे गायब होते चले जाएंगे। एक समय में ऑरकुट होता था, बहुत लोग उसमें जुड़े फेसबुक के दौरान, वो किस तरह गायब हो गया। अब फिर से ये दौर आ रहा है। अब हॉटमेल भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि चैट जीपीटी पे आप लॉगिन करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट का एक अकाउंट भी मांगेगा, गूगल का भी मांगेगा। लेकिन अगर माइक्रोसॉफ्ट में आपका अकाउंट है MSN में या हॉटमेल में, हम आपको बता दें ये हॉटमेल इंडियन कंपनी ही है जिसको एक्वायर किया था माइक्रोसॉफ्ट ने, तो वहाँ से अगर आप लॉगिन करते हैं आप तो बहुत आसानी से चैट जीपीटी पे आप बात कर सकते हैं। अभी चैट जीपीटी जो कि अभी आपको टेक्स्ट में सिर्फ जानकारी दे रहा है, आने वाले कुछ दिनों में वो आपको फोटोज भी देगा और कुछ दिनों बाद वो आपको वीडियोज भी देगा। आप बोलेंगे कि मुझे मैं जम्मू कश्मीर में हूँ, जम्मू कश्मीर में स्कीइंग कर रहा हूँ, जम्मू कश्मीर में स्कीइंग, सूरज की रोशनी बहुत तेज पड़ रही है और कुछ लोग बर्फ में खेल रहे हैं, ये आप डिस्क्रिप्शन दिया और आपका वीडियो एडिट होके आपको मिल जाएगा। आप स्टोरी बताएंगे कि ये यहाँ ट्रैफिक है, फिर ऊपर से ड्रोन गुजर रहा है, फिर बगल से कोई कार एक्सीडेंट हो गई, तो उसका वो वीडियो एडिट करके आपके सामने पेश कर देगा। आप ड्राइंग बताएंगे कि ये पहाड़ है, पक्षी उड़ रही है, चारों तरफ हरियाली है, झरने गिर रहे हैं, आपने मुंह से बोला और वो पेंटिंग तैयार होकर आपके सामने प्रस्तुत है। तो चैट बॉट जो है, चैट जीपीटी जो है, आने वाले दिनों में कुछ ऐसा करने वाला है और इसके पीछे
कहीं ना कहीं एलन मस्क का भी हाथ है। और जो पिछले 2 दशकों से जब से गूगल शुरू हुआ है, गूगल ने कहीं ना कहीं माइक्रोसॉफ्ट विंडो का इस्तेमाल करते हुए भी माइक्रोसॉफ्ट को पीछे रखा। अब वो जमाना लगता है बहुत जल्द बदलने वाला है, जब कि इसका माइक्रोसॉफ्ट की सर्च इंजन एक बार फिर से हर कंप्यूटर पर आपको दिखेगा। बिंग को बड़े बड़े पैमाने पे लॉन्च करने की तैयारी है, जिसमें बिंग में मर्ज रहेगा आपको चैट जीपीटी। तो अगर बिंग में आप सर्च करेंगे तो सर्च के साथ साथ आपको सारी जानकारी मिलेगी। और हम आपको बताते हैं, आप दुनिया की कई भाषाओं में इसमें सर्च कर सकते हैं। जैसा कि मैं चाइनीज जानता हूँ, मैं चैट जीपीटी से चाइनीज में बातें करता हूँ तो चाइनीज में वो रिप्लाई करता है, इंग्लिश में बातें करता हूँ इंग्लिश में रिप्लाई करता है, हिंदी में बात करता हूँ और बोलता हूँ उसका जवाब हमें चाइनीज में चाहिए तो वो चाइनीज में जवाब हमको लिख के भेजता है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कहाँ कितनी बड़ी ये बदलाव आने वाले दिनों में ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो चैटबॉट है, ये आने वाले दिनों में इस दुनिया में लाने वाली है। हालांकि कई सेक्टर में इससे रोजगार पे संकट पैदा होंगे, खासकर मीडिया, एजुकेशन और बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जहां ये लीड रोल में बहुत जल्दी ये आ जाएगा सामने, और इससे कई हजारों लाखों नौकरियां भी जा सकती हैं। लेकिन आप डेवलपमेंट और तरक्की और आगे बढ़ने के सिलसिले को रोक नहीं सकते। और मुझे लगता है कि ये बहुत जल्द हर जगह इसका प्रचलन होगा। और फिलहाल तो लीड में अभी चैट जीपीटी ही देखा जा रहा है माइक्रोसॉफ्ट का। अभी गूगल दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अभी चाइना का जो है शियाओ आइस और अमेजन एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बहुत तेज गति से काम कर रहा है, उसको अभी बाजार में आना बाकी है। तो देखते हैं कि आने वाले 1 महीने में या कुछ दिनों में क्या परिवर्तन आता है हमारी जिंदगी में, हमारे लाइफ में, और ये कंप्यूटर, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये चैटबॉट किस तरह हमारी जिंदगी को बदल कर रख देता है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ मोबाइल समाचार को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि अति आधुनिक जो भी चीज़ें दुनिया में हो रही हैं उसकी जानकारी हम आप तक लाते रहें और आप इसका फ़ायदा उठाते रहें। इसे शेयर करें अपने परिवार वालों, दोस्तों के साथ, क्योंकि ये बहुत अच्छी जानकारी है, दुनिया बदलने वाली जानकारी है। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।